फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसे कहते हैं लेफ़्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग। कई लोगों को परेशानी होती है, वह समझ नहीं पाते हैं कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किस प्रकार से कार्य करता है। तो आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको समझ में आएगी और आप फ्लेमिंग का नियम अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। चलिए आज हम बात करेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। सबसे पहले इस नियम को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि इस नियम से एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस नियम से क्या पूछेगा आपको, तो एक तो है कि इस नियम का प्रयोग किस में होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। दूसरा, प्रत्येक उंगली क्या क्या प्रदर्शित करती है, यानी कि इस नियम में अंगूठा आपका क्या प्रदर्शित करता है, मध्यमा उंगली क्या प्रदर्शित करती है और तर्जनी उंगली क्या प्रदर्शित करती है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब हम आगे, आपको ये फिगर नज़र आ रहा होगा, ये है फिगर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। स्क्रीन पर आपके सामने एक फिगर नज़र आ रहा होगा, इसे ही कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इस नियम के अनुसार हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि ये हमारा जो अंगूठा है, ये अंगूठा हमें बताता है मोशन, यानी कि चालक की गति की दिशा या घूमने की दिशा, अर्थात अंगूठा हमें चालक की गति की दिशा बताता है। दूसरा, ये होती है हमारे तर्जनी उंगली। तर्जनी उंगली हमारे प्रदर्शित करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये वाली अंगुली होती है, इस अंगुली को हम कहते हैं मध्यमा अंगुली। मध्यमा अंगुली का कार्य होता है ये करंट की दिशा या ईएमएफ की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से हम अपने हाथ को व्यवस्थित करते हैं। तो ये होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चित्र में आपको दिख रहा होगा कि अंगूठा हमारे प्रदर्शित करता है चालक की गति की दिशा या घूमने की दिशा, तर्जनी अंगुली हमें बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा अंगुली हमें बताती है धारा की दिशा या ईएमएफ की दिशा। इसे याद करने के लिए मैं आपके सामने एक बहुत अच्छी ट्रिक लाया हूँ। ये ट्रिक है मदर, फादर और चाइल्ड। यानी कि आप जानते होंगे कि घर का मुखिया कौन होता है। घर का मुखिया औरत होती है, महिला होती है। तो हमारे हाथ का सबसे बड़ी उंगली क्या होती है, अंगूठा होता है। तो ये अंगूठा यानी कि मदर। मदर क्या बताती है, मोशन। ये होता है फादर। तर्जनी उंगली को हम फादर कहते हैं। फादर क्या बताते हैं, फील्ड को। और छोटी उंगली क्या होती है, चाइल्ड। बच्चे छोटे होते हैं तो चाइल्ड क्या बताता है, करंट की दिशा को। ये है हमारी ट्रिक याद रखने की। अब इस नियम के बारे में हम और आगे पढ़ते हैं। अब आपने ऊपर पढ़ा होगा कि मैंने आपको बताया था कि इस नियम से आपको क्या पूछेगा। तो पहला हमारा प्रश्न था कि इस नियम का प्रयोग किस में होता है। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इस नियम का प्रयोग मोटर में किया जाता है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि मोटर में तो किया जाता है, लेकिन मोटर में कहाँ किया जाता है। तो यह इस नियम का प्रयोग मोटर के रोटर पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने में किया जाता है, या फिर चालक के घूमने की दिशा में ज्ञात करने में किया जाता है। अभी मैंने आपको ऊपर डायग्राम में बताया है कि अंगूठा क्या बताता है, चालक की गति की दिशा या घूमने की दिशा। तो उसी प्रकार इस नियम में यह नियम हमें चालक के घूमने की दिशा या गति की दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। और हम अब आगे पढ़ेंगे। यदि अंगूठा, तर्जनी व मध्यमा उंगली को समकोण पर यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर चित्रानुसार इस प्रकार फैलाए कि अंगूठा हमारे चालक के घूमने की दिशा को बताता है, तर्जनी चुंबकीय फील्ड को प्रदर्शित करती है और मध्य उंगली धारा या ईएमएफ की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो अभी हमने ऊपर चित्र देखा है कि हमने सभी को एक 90 डिग्री के एंगल के अनुसार व्यवस्थित किया है। ये देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आशा है कि आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार। फिर ज़रूर आऊँगा।